तो डिजिटल अरेस्ट क्या है? अब चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। कैसे होता है डिजिटल अरेस्ट क्या है? आज भारत में आपके पास एक कॉल आएगा, कोई पुलिस नहीं आएगी, बिना पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर में कैद किया जाएगा, कोई हथकड़ी नहीं लगेगी, केवल धमकी से काम किया जाएगा, कोई एफआईआर नहीं लिखा जाएगा और आप डिजिटल अरेस्ट हो गए। और डिजिटल अरेस्ट हो गए तो अब आप शर्त क्या है कि अच्छा कैसे छूटेंगे उससे? कोई लिखा पढ़ी नहीं होगी, कोई आपसे कोई वादा नहीं लिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि साहब ये आप किसी अकाउंट में अपने इतने पैसे ट्रांसफर करिए, डर के मारे किसी को बोलना नहीं है और आप पैसे ट्रांसफर कर देंगे और फिर किस्सा खत्म। आसान भाषा में इसको और परिभाषा, डिजिटल अरेस्ट की परिभाषा और मैं थोड़ा इसको और डाइसेक्ट करता हूं। ये एक साइकोलॉजिकल साइबर फ्रॉड है, जिसमें आपके ऊपर मानसिक दबाव डाला जाता है, मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाता है, जिसमें आपके बदनामी की आशंका रखती है। इसमें ठग जो बोलेगा वो कहेगा कि साहब हम सीबीआई से बोल रहे हैं, हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से बोल रहे हैं, हम दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं, हम नारकोटिक्स से बात कर रहे हैं, हम इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स के ऑफिशियल बात कर रहे हैं। या कभी कभी ये भी बता सकता है कि देखिए साहब हम आरबीआई से बात कर रहे हैं, आरबीआई इस देश में रेगुलेटर है, फला बैंक में आपका ये है अकाउंट है, उसमें कुछ गड़बड़ी है, आप इतना ट्रांसफर करिए, नहीं तो वो अब बताएगा कि साहब किसी म्यूल अकाउंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या कोई भी दूसरे भी आरोप लगाए जा सकते हैं और आप कहेगा कि आपके अकाउंट का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं, आप ऐसा कैसे होने दे रहे हैं? आप ऐसा करिए कि आप इतने पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर करवाइए, तब तक हम इसकी जांच कर रहे हैं। तो मोडस ऑपरेंडी के तरीके बहुत अलग अलग हैं डिजिटल अरेस्ट में, इसलिए समझना बड़ा मुश्किल होता है, खासकर तब जब किसी और के साथ कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल होता है और दूसरे जो इनोसेंट विक्टिम है उनके साथ दूसरा मेथड इस्तेमाल होता है। तो कोई इसमें आप एक हद तक क्लैरिटी भी देखेंगे और एक हद तक यूनिफॉर्मिटी भी देखेंगे जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें कई बार अलग अलग तरह के नेचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बोला क्या जाएगा आपको, दोबारा दोहराता हूं आपको कि आप साहब आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, आपके लिए आपका ड्रग्स का पार्सल पकड़ा गया है कोलंबिया से, वेनेजुएला से या साउथ अमेरिका से, कहीं आपके नाम का ड्रग पार्सल आया है और ये आजीवन कारावास हो जाएगा या मृत्युदंड की सजा मिलेगी। मतलब अधिक से अधिक दबाव डालने के लिए आपके ऊपर ऐसी बातें कही जाएंगी जिससे आप अधिक से अधिक दबाव में आए, डरें, आतंकित हों और फिर अपने हिसाब से वो आपका शोषण करेंगे कि साहब इतना पैसा जमा कर दीजिए, इतना पैसा फला भेजेगा भेज दीजिए, इस तरह से आपका शोषण होगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, क्या कहेगा कि देखिए किसी से भले बोलेंगे नहीं, किसी से चर्चा नहीं करेंगे, अपने रिश्तेदारों से भी चर्चा नहीं करेंगे, अपने बच्चों से नहीं बताएंगे, अपने जो खून के रिश्तेदार हैं उससे नहीं बात करेंगे, कॉल मत काटिएगा, किसी को बताइएगा मत, और अभी डिजिटल अरेस्ट में है, खेल यहीं से शुरू होता है। बस इतना हुआ, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। और ये गिरफ्तारी आपको फिजिकली नहीं होगा, ये गिरफ्तारी आपके दिमाग पर दबाव डाल के, और ये आपके दिमाग को गिरफ्तार किया जा सकता है, ये दिमाग किया जाता है, और साथ ही साथ आपका बैंक अकाउंट भी उसमें गिरफ्तार होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं धीरे धीरे परत दर परत आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कैसे होता है, किस लेवल पे होता है और ऐसा खतरनाक क्यों है। सरकार ने इसके लिए क्या इसके इसके ऊपर क्या करने जा रही है, अभी सरकार के क्या प्लान है, सरकार इसके लिए कितनी सीरियस है, उसमें हम लोग बाद में आएंगे। उसको मैंने लिख रखा है अपने नोटबुक में आपके लिए, और वो उस पर बाद में आऊंगा। पर इसमें खतरनाक ही क्यों है, देखिए इसका आप एक बार और मॉडस ऑपरेंडी पे गौर करते हैं। कोई मारपीट नहीं होगी आपके साथ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, कोई आपके कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखा जाएगा, आपको सामाजिक सम्मान का डर दिखाया जाएगा। फर्ज करिए कि कोई कंबोडिया से आपको फोन कर रहा है, कह रहा है कि देखिए साहब आपके नाम के ड्रग्स का पार्सल पकड़ा गया, या आप मनी लॉन्ड्रिंग में आपका नाम आया है। फर्ज करिए कि आप रहते हैं दिल्ली के या गाजियाबाद के किसी उस मोहल्ले में जहां आप कुल 10 लोग जानते हैं, जहां आपका सम्मान है, जहां आपने पूरी जिंदगी गुजारी है, जहां पे आपका एक रुतबा है, जहां पे आपका एक रकबा कायम हो गया है। आपको लगता है कि साहब हमारी बदनामी हो जाएगी, अरे मनी लॉन्ड्रिंग में हम जेल चले जाएंगे, अरे हम मनी लॉन्ड्रिंग में जेल चले जाएंगे तो हमारे फैमिली का क्या होगा, परिवार वाले क्या कहेंगे,
गली मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, इस भय से, क्योंकि आपको लगता है कि आपका सम्मान खतरे में है। इंसान अपने रिस्पेक्ट के लिए बहुत मारामारी करता है जिंदगी में, ये मैं समझता हूं इस बात को। तो जब आपका सम्मान खतरे में, तो आपको लगता है कि इस सम्मान को बचाए रखने के लिए ऐसा करो, पैसा दे दो, और फिर उसी समय आप ट्रैप में आ जाते हैं। सम्मान के साथ साथ कानून का भी भय है कि आपको लगता है कि कल को कहीं ऐसा ना हो कि साहब हम पुलिस वाला आए, पूछताछ न करे, पूछताछ के अलावा जेल जाने की नौबत ना आए, तो पूरी जिंदगी भर की जो कमाई है हमारी सामाजिक रूप से, उस कमाई का क्या होगा। तो आप सम्मान के लिए भी डरते हैं, सामाजिक बदनामी के लिए भी डरते हैं। तो ये सब मिला के देखिए, डिजिटल अरेस्ट में कोई आपके ऊपर लाठी चलाने नहीं आ रहा, कोई आपके ऊपर बंदूक से हमला नहीं करने आ रहा। ये है, यहाँ कानून का जो डर दिखाया जाता है कि नहीं करेंगे तो साहब आपको जेल हो जाएगा। आपको पता है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप तिहाड़ जेल में होंगे 5 दिन के बाद। ये जो तलवार लटकाई जाती है, ये डर का प्रमुख कारण है, और यही आपको पैसे निकलवाने के लिए फोर्स करता है। तो उसकी बात आपने मानी, आपका अकाउंट खाली।